अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम कहते हैं मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरीके से आप मोटिवेटेड होते हो किसी चीज़ के लिए, या आपके पास मोर देन टू कोई गोल्स हो सकती हैं, आइडियोलॉजीज़ हो सकती हैं, लेकिन आप उसे फिर भी अवॉइड करते हो या उनमें से कोई एक सेलेक्ट करते हो, तो किस तरीके से आपकी बॉडी में फ्रस्ट्रेशन आता है। ये फ्रस्ट्रेशन की ही एक हम पढ़ रहे हैं कि कॉज़ होती है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आती है, जिसमें भी हमने डिस्कस कर चुकी हैं प्रीवियस वीडियो में। तो मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती हैं वो आपको फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो जनरेट करवाती है। तो इसमें सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये आपके पास 5 टाइप हैं जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे और अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। ये दोनों तकरीबन सेम है, बस आपने डिफरेंस ये याद रखना है कि अप्रोच अवॉइडेंस सबसे पहले कौन सी है कि आपने इसमें ये देखना है कि एक चीज़ है जो आप लेना चाहते हो, आप उसे अप्रोच करना चाहते हो, लेकिन आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और जो अवॉइडेंस अप्रोच में है कि एक चीज़ आप नहीं लेना चाहते लेकिन आपको उसको अप्रोच करना पड़ेगा। इसे फिर से समझिएगा कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कौन सी होती है कि आप क्या करते हो, आप उसे लेना चाहते हो लेकिन आपको अवॉइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको शुगर है तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, मीठा अवॉइड करना पड़ता है। तो अगर आपका शुगर में यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस में, डीएम में, शुगर में, बीमारी के अंदर आप मीठा खाना चाहते हो लेकिन आपको पता है आपकी हेल्थ उससे अफेक्ट होगी, तो आप अवॉइड करोगे। तो ये क्या है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट, एक फ्रस्ट्रेशन अराइज़ होती है इस चीज़ से। सिमिलरली, आप एक चीज़ अवॉइड करना चाहते हो लेकिन आपको फिर भी उसे लेना पड़ता है, तो वो आपकी अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, आपके लिए यूनिवर्सिटी ए भी बुरी है, यूनिवर्सिटी बी भी बुरी है, तो आप क्या करोगे, आपको फिर भी जाना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स का प्रेशर है या फिर भी आपको तालीम हासिल करनी है तो आपको अप्रोच करनी पड़ेगी। तो भी क्या होगी, एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ करती है बॉडी में। उसके बाद है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अब अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि इसमें आपके पास 2 चीज़ें हैं या मोर देन 2 है, दोनों ही आपके लिए अच्छी हैं। आप क्या करते हो, उसमें आप लेना भी चाहते हो और आपको अप्रोच भी वही चीज़ करनी होती है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास इक्वली इंटरेस्टिंग चॉइसेस होती हैं इसमें। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आप लेना भी नहीं चाहते हो और आपके पास जो गोल्स हैं उससे रिलेटेड नहीं है, तो ना आप वो करोगे और वो चीज़ें आप अवॉइड ही रखोगे, ना आप करना चाहते हो ना उसे आप अप्रोच करोगे। और डबल और मल्टीपल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कौन सी होती है, डबल अप्रोच में आपके पास होता है कि आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं और डिफरेंट अप्रोचेस हैं और वो सारी अच्छी हैं, लेकिन आपको उनमें से कोई कुछ सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, और जिसमें से इसमें पार्शली आप ये देख लें कि आपके लिए एक नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या था कि इक्वली इंटरेस्टेड आपके पास आई थी, लेकिन मल्टीपल अप्रोचेस में कुछ जैसे यूनिवर्सिटी ए आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, यूनिवर्सिटी बी में जो है वो जो एजुकेशनल लेवल है वो अच्छा है, यूनिवर्सिटी सी में कुछ और अच्छा है। तो इसमें आपके पास पार्शली मतलब कि वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, तो आपने उसमें से सिलेक्ट करना होता है, तो भी आपके पास फ्रस्ट्रेशन अराइज़ करती है। तो इसे फिर देखिएगा, अप्रोच अवॉइडेंस में क्या है कि आप एक चीज़ करना चाह रहे हो, आपके पास इस तरह से चॉइसेस हैं कि मिठाई आपके सामने पड़ी है लेकिन शुगर की वजह से आप वो नहीं ले सकते हो। अप्रोच में क्या है कि आपके पास चॉइसेस हैं कि आपके पास इक्वली जो है वैल्यूएबल गोल्स हैं, चॉइसेस हैं, उसमें से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको मीठा खाना है तो आपको कोई पूछेगा कि आपको दोनों ही चीज़ें पसंद है, रसमलाई भी पसंद है, गुलाब जामुन भी पसंद है, लेकिन उसमें से इक्वली पसंद है तो एक चूज़ करना पड़ेगा, तब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होती है। अवॉइडेंस है कि दोनों इक्वली तौर पे आप निगलेक्ट करना चाहते हो, आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको उसकी वजह से क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। और डबल मल्टीपल अप्रोच क्या कि पार्शली पॉजिटिव होगी, पार्शली नेगेटिव होगी, मल्टीपल चॉइसेस होंगी जिसमें से आपने सेलेक्ट करना है। अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि आप वो चीज़ नहीं करना चाहते लेकिन आपको अप्रोच करनी पड़ेगी वो चीज़, तो फिर उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ करती है। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्या करती हैं, आपकी बॉडी में जनरेट करती हैं फ्रस्ट्रेशन को। तो ये आपका हो गया मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कि आप मोटिवेट होते हो क्योंकि मोटिवेशन के मोटिव्स होती हैं कि आपको कुछ चीज़ करनी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ करती है और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को हम डिफ़ाइन करते हैं कि क्लैश होना
कि आपके पास 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं, आपका एटीट्यूड उसकी तरफ किस तरह से होगा कि आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ जाए, तो उसकी वजह से क्लैश होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स अराइजिंग आउट ऑफ अ डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड्स, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट्स एंड इवन समटाइम परसेप्शंस। आपकी सोच से रिलेटेड हो सकता है, किसी आपका एटीट्यूड अगर आपके फ्रेंड के साथ नहीं मिलता उसकी वजह से हो सकता है, आपकी सोच उसके साथ नहीं मिलती तो भी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर जाती है। आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपने ये काम करना है, आपका फ्रेंड कुछ और काम करने को कह रहा है, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकती है। इसकी भी 2 बेसिक टाइप्स हैं। एक आपके पास है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक होती है आपके पास एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है वो एक जो होती है करेक्टर स्ट्रगल करती है विद देयर ओन अपोजिंग डिज़ायर्स और बिलीव्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि अपना ही अंदर आप क्या करते हो, स्ट्रगल कर रहे होते हो अपनी डिज़ायर्स और फीलिंग्स को। फॉर एग्जांपल आपको डाइट करनी है, वही जो मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में था, आपको डाइट करनी है, आपको मीठा नहीं खाना, आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें खानी है, तो अपनी डिज़ायर्स पे आप खुद कॉन्फ्लिक्ट में जाओगे, जो फ्रस्ट्रेशन जो होती है उसको जनरेट करता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि वही चीज़ें हैं जो कि आपके कैरेक्टर से मतलब बियॉन्ड हो जाती हैं, जो आउटसाइड द इन्वायरमेंट जो होती हैं, आउटसाइड द आपकी बॉडी या आउटसाइड इन्वायरमेंट जनरेट होती हैं, आप उनको कहते हो, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बाहर से इस तरह से आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है, बाहर से इस तरह से आपके थॉट प्रोसेसेस हो सकते हैं, आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं, उसकी वजह से जो अराइज होती है वो होती है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। सेट्स अ कैरेक्टर अगेंस्ट समथिंग और समवन बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो ये आपके पास है एक कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक बहुत अच्छी कोटेशन है। आई सैट विद माई एंगर लॉन्ग इनफ अंटिल शी टोल्ड मी हर रियल नेम वाज ग्रीव। इसका आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका एक्सप्लेनेशन दें और रिलेट करें इससे कि किस तरह से आप इस चीज़ को समझते हैं। इमोशंस में ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट और साथ में मोटिवेशनल जो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आती है उसको हमने देखा है। तो ये जो है आपका फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट का एक जो टॉपिक माइनर सा था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इस चीज़ को एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।